बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त निकाला। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की इन मशहूर शख्सियत के बारे में बताएंगे जो हाफ़िज़ कुरान है, और साथ ही साथ इन शख्सियत के बारे में भी बताएंगे जो बहुत शौक़ से और बहुत खूबसूरत नात ख़्वानी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जिस अदाकार का हम जिक्र करेंगे, से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल आकिब की कहानी को सब्सक्राइब करें। उनका नाम सुनकर ही बोल्ड और बेहुदा प्रोमो का ख्याल दिमाग में आ जाता है, और इस अदाकार का नाम है इमरान हाशमी। इमरान हाशमी भारत का बहुत मशहूर अदाकार है जो अपनी फ़िल्मों में एक ख़ास काम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर यूं कहें कि बॉलीवुड में इन स्क्रीन लिप लॉक का ट्रेंड इमरान हाशमी ने शुरू किया तो गलत ना होगा, लेकिन दूसरी तरफ इमरान हाशमी एक हाफ़िज़ कुरान भी है। इमरान हाशमी के वालिद इंतहाई मजहबी इंसान थे, और इसलिए इन्होंने इमरान हाशमी को इनकी छोटी उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दिया था। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक मशहूर नाम मोहम्मद रिजवान है, जो इस वक्त भी टीम का हिस्सा है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान भी हाफ़िज़ कुरान है, और ना सिर्फ हाफ़िज़ कुरान है बल्कि 5 वक़्त के नमाजी भी हैं। मोहम्मद रिजवान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो कुरान पाक की तिलावत रोज़ करते हैं। इसके अलावा वो नमाज की कितनी सख्ती से पाबंदी करते हैं, इसका अंदाज़ा आपको इनकी ये तस्वीरें और वीडियोज़ देखकर बखूबी हो रहा होगा कि रिजवान अहमद मैच के दौरान भी अपनी नमाज में कोताही नहीं करते, और इनकी बहुत सी तस्वीरें और वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं कि वो मैच के दौरान ख़ास तौर पर मैच को रुकवा कर ग्राउंड में ही नमाज अदा कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात मोहम्मद रिजवान के बारे में ये भी है कि मोहम्मद रिजवान रोज़ा रखकर भी मैच खेलते हैं। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिजवान ने रोज़ा रखकर T20 मैचेस खेले, और मैच के दौरान भी अपना रोज़ा इफ्तार किया। दोस्तों, इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरा नाम सऊद काज़मी का आता है, जो पाकिस्तान के मशहूर अदाकार, एंकर और प्रोड्यूसर हैं, और वो जवेरिया साउद के शोहर भी हैं। साउद का ताल्लुक शोबिज़ में आने से पहले भी इंतहाई मजहबी घराने से था। ये कारी वहीद ज़फ़र काज़मी के भतीजे हैं। सऊद ने भी अपने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। आज सऊद टीवी पर मेज़बानी के साथ साथ मुख्तलिफ़ महफ़िलों में नात ख़्वानी करते भी नज़र आते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में एक नाम और पाकिस्तानी मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद हफ़ीज़ का है। हफ़ीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में प्रोफेसर के नाम से भी मशहूर है। मोहम्मद हफ़ीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान भी रह चुके हैं। अभी इसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, और मोहम्मद हफ़ीज़ ने भी अपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। दोस्तों, नंबर 5 पर असद मलिक, पाकिस्तान के खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकार असद मलिक। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ PTV के ड्रामों से किया, और अपनी खूबसूरत अदाकारी के फ़ायज़ 1990 की दहाई में बेहद मकबूलियत हासिल की। असद मलिक का ताल्लुक भी एक मजहबी घराने से था, इसकी वजह से इन्होंने भी अपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बॉलीवुड के जिस मशहूर अदाकार के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी खूबसूरत शख्सियत और अदाकारी की वजह से ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत नाम कमाया, और इनका नाम है कादर खान। कादर खान एक बेहतरीन अदाकार और कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर थे। इन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, और इनकी फ़िल्मी ज़िंदगी के अलावा हकीकी ज़िंदगी की बात की जाए तो कादर खान इंतहाई मजहबी इंसान थे, और इसी वजह से उन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया हुआ था। जबकि साल 2014 में कादर खान ने हज जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा भी अंजाम दिया, लेकिन 2018 में 81 साल की उम्र में कादर खान एक ख़तरनाक बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकार और मॉडल असद भट्ट का। असद भट्ट ने भी अपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। असद भट्ट को इनकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है, और हो सकता है कि जल्दी पाकिस्तानी फिल्मों में भी लीडिंग किरदार करते नजर आए। दोस्तों, इसके बाद एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मशहूर नाम सईद अजमल का आता है, जो पाकिस्तानी टीम में एक स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं।
اور جادوگر کے نام سے بھی مشہور تھے۔ سعید اجمل T20 ون ڈے اور ٹیسٹ تینوں فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ سعید اجمل بھی انتہائی مذہبی گھرانے سے ہیں اور انہوں نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ سعید اجمل کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ دوستو ایک اور نام جس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا ہے۔ 2017 میں پاکستان نے سرفراز احمد کی قیادت میں بھارت کے خلاف چیمپئن فائنل جیتا تھا، جو سرفراز احمد نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سرفراز احمد بہت اچھے نعت خواں ہیں۔ انہیں اکثر اسلامک ٹی وی شوز میں نعت خوانی کرتے سنا اور دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سرفراز احمد نجی محفلوں میں بھی بہت شاندار اور محبت سے نعت خوانی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شفقت چیمہ دوستوں پاکستانی فلموں میں شروع ہی سے ایک ویلن کا کردار ادا کرنے والے شفقت چیمہ حقیقی زندگی میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل زندگی میں شفقت چیمہ ایک نہایت مذہبی انسان ہے اور ایک عالم دین کے بیٹے بھی ہیں۔ محفلیں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ تھے وہ اداکار جو حافظ قرآن ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں ایسے ہی لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی اور شوٹنگ کے دوران اپنے کام چھوڑ کر بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے اداکار بھی جو ڈراموں میں کام کرنے کے علاوہ بہت شوق سے ویڈیو بناتے ہیں، جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو کمنٹ باکس میں پارٹ 2 لکھ دیجئے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ہم بنائیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔